हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के किसी भी दिन अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ी जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर के आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति जो है जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बात करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों के साथ में सावन के महीने का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से जो है धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ अलग होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत आने का कामना करते हैं, ताकि सावन में हर व्रत का फिर से संपूर्ण पालन कर सके और फल जो है प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार के दिन से शुरू हो चुका है। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शनिवार है। तो 9 अगस्त तक के शनिवार के दिन ही सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार कुल 62 तरीके के शुभ योग बने रहे हैं। ऐसा समय जो है 172 वर्षों के बाद में आया है। इस बार महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राजयोग एवं अमृत सिद्ध योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप जो है धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को अगर आप जो है अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम जो है आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मान करके चलिए दोस्तों, पूरे साल आप जो है अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह जो है अपना रास्ता स्वयं बदल लेगी। दोस्तों, अगर आपने सावन के पहले दिन या सावन के महीने में किसी भी दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको भगवान शंकर जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। आपके पास में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नौग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आपको जो है सावन के दिन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में भगवान शंकर जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के किसी भी दिन इन पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है, तो स्वयं भगवान शंकर जी उनके सभी मनोकामना को पूरा करते हैं, उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन के कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मान करके चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होता है।
क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनके पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के जो है समस्त प्रकार के परेशानी कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की ही स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं के दिव्य शक्तियों का वास होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दें, जो पीपल वृक्ष की पूजा करता है उस व्यक्ति को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की ओर से सावन के महीने में पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर सावन के किसी भी दिन अगर आप जो अपने गले में धारण कर लिया तो पूरे साल भगवान शंकर जी के साथ साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी सभी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। दोस्तों महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको इसे सही मुहूर्त के अनुसार धारण करना है, और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे वास्तुशास्त्र में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सच्चे दिल से अगर आप भगवान शंकर जी के भक्त हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, मेरे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं सावन के महीने में आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है, जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद पूरा साल आप पर बना रहे। दोस्तों इसके बाद है सदाबहार की जड़। अब सदाबहार की जड़ को आपको क्यों लाना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी जी, माता दुर्गा जी का वास होता है, और जो भी व्यक्ति सावन के महीने में सदाबहार की जड़ को लेकर के अपने घर पर आता है और पूजा पाठ करने के बाद अगर इसे अपने गले में धारण करता है तो साक्षात उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी, माता दुर्गा जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर उनके जीवन में कर्ज का समस्या है तो कर्ज की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है, धीरे धीरे कर्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने सावन के महीने में सदाबहार की जड़ को धारण कर लिया तो साक्षात आपने माता लक्ष्मी जी और माता दुर्गा जी को धारण कर लिया, और जिस व्यक्ति के पास में माता लक्ष्मी जी और माता दुर्गा जी का वास हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन भर कभी भी कंगाल नहीं होगा, उस व्यक्ति के पास हमेशा धन की प्राप्ति होगी,
वैभव की प्राप्ति होगी, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा उसके पास में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले सावन के किसी भी दिन में सदाबहार की जड़ को अपने घर पर ले जाना है। ले जाने के बाद इसकी पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करने के बाद में आपको इसे भगवान शंकर जी के पास में रख देना है। कम से कम 5 दिन तक आपको इसे भगवान शंकर जी के पास में रखना है। आप शिवलिंग के पास में भी रख सकते हैं या आप भगवान शंकर जी के तस्वीर के पास में भी आप जो इसे रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपको इसे चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में इसे धारण करना है। अगर आप चांदी के ताबीज खरीदने में समर्थवान नहीं है दोस्तों, तो आप जो है तांबे के ताबीज खरीद करके धारण कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपके पास में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपकी गरीबी निर्धनता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में कभी भी कर्ज की समस्या नहीं आएगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी बाधा, उन सभी चीजों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप जो है सावन के महीने में सदाबहार की जड़ को लाकर के जरूर धारण कीजिए। आपके सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होंगे। दोस्तों, धतूरा की जड़। अब धतूरा की जड़ को आपको अपने घर में क्यों लाना है? तो दोस्तों, जो सावन का महीना होता है, यह बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और जो धतूरे वृक्ष है वह भगवान शंकर जी के काल भैरव का ही स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? सावन के किसी भी दिन धतूरे वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है और जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार आपको देवी देवताओं की पूजा पाठ करना है। सबसे पहले आपको धतूरे वृक्ष की जड़ को लाना है और गंगाजल और गौमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना है और छिड़काव करने के बाद में जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार जड़ की पूजा पाठ करना है। और पूजा पाठ करने के बाद में दोस्तों, आपको इसे चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में धारण करना है। दोस्तों, अगर आपने इसे तांबे के ताबीज में धारण कर लिया तो मैं आपको इनके अद्भुत फायदे बताना चाहूंगा। अगर आपने शनिवार के दिन अगर धतूरे की जड़ को तांबे के ताबीज में धारण कर लिया तो आपके जीवन में जो शनि दश है वह समाप्त हो जाएगा और शनि दशा से आपको राहत मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने धतूरे की जड़ को धारण किया है तो आपको धन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, आपकी गरीबी, आपके निर्धनता समाप्त हो जाएंगे। अगर आपने धतूरे की जड़ को धारण कर लिया और माता काली का बीज मंत्र का 108 बार अगर जाप कर लिया तो आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्या होगी वह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि धतूरे की जड़ में माता काली का भी वास होता है और आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्या होती है वह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने धतूरे की जड़ को धारण किया है और अगर आपको भूत प्रेत का डर रहता है या आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्ति का वास रहता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों, सावन की किसी भी दिन धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे लगा देना। उसी समय से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में शांति बना रहता है और जिस घर में शांति बना रहता है उस घर में माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, अगर आपने धतूरे की जड़ को सावन के किसी भी दिन धारण कर लिया तो आपको वाक सिद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। आप जो भी शब्द बोलेंगे वह शब्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो धतूरे का जड़ है, जो धतूरे का वृक्ष है, यह भगवान शंकर जी के काल भैरव के स्वरूप ही माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इतना चमत्कारी, इतना पावरफुल है धतूरे की जड़। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है।
इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी 14 जुलाई को है। 14 जुलाई को है व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया